हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ दिस कैंपेन क्रिएशन सीरीज। हम लोग अपनी सर्च कैंपेन क्रिएट कर रहे थे और सर्च कैंपेन क्रिएट करने की प्रोसेस में हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट्स तक पहुंच गए। यानी कि अब हमने अपने एडवर्टाइजमेंट्स क्रिएट कर रहे थे और एडवर्टाइजमेंट्स में भी हम लोगों ने अपना फाइनल यूआरएल डिफाइन कर लिया था। उसके बाद जो हमारा डिस्प्ले पाथ है वो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पुट कर दिया था। देन उसके बाद हमारी हेडलाइंस हम लोगों ने प्रोवाइड कर दी थी। हेडलाइंस प्रोवाइड करने के बाद हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शंस डिफाइन किए। अभी तक का जो प्रीव्यू है हमारे एडवर्टाइजमेंट का वो हम लोग देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें अपने प्रीव्यू सेक्शन में, और प्रीव्यू सेक्शन में मोबाइल प्रीव्यू और डेस्कटॉप प्रीव्यू, यानी कि मोबाइल प्रीव्यू कि हमारा जो एडवर्टाइजमेंट है अगर कोई मोबाइल पे देख रहा है वो किस तरीके से अपीयर होगा, और अगर कोई डेस्कटॉप पे देख रहा है तो वो किस तरीके से हमारा एडवर्टाइजमेंट अपीयर होगा डेस्कटॉप पे। दीज आर द प्रीव्यू। और इस प्रीव्यू में हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल यूआरएल है वो अपने डिस्प्ले पाथ के साथ यहाँ पर विजिबल है। एज यू कैन सी कि जो हमारा लैंडिंग पेज होगा, दिस विल बी आर लैंडिंग पेज, हाउसकीपिंग सर्विसेज का जो लैंडिंग पेज है हमारी प्रोजेक्ट वेबसाइट पे। और जो डिस्प्ले पाथ है ये आप यहाँ पर देख सकते हो स्पॉन्सर्ड के नीचे। एंड देन हमारी कोई भी एक हेडलाइन यहाँ पर यूज़ हुई है एंड डिस्क्रिप्शन यहाँ पर यूज़ हुआ है। अभी तक हमारे एडवर्टाइजमेंट के प्रीव्यू में हम लोगों ने सिर्फ ये तीनों असेट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। एक हमारा है फाइनल यूआरएल एंड हेडलाइंस एंड देन डिस्क्रिप्शंस। अब इन तीनों असेट्स के अलावा भी हमारे पास कुछ और एसेट्स भी होते हैं जो हम अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर सकते। वन ऑफ देम इज बिजनेस नेम एंड लोगोस। इफ यू डोंट ऐड अ नेम और लोगो, गूगल विल यूज योर यूआरएल टू ऐड देम फॉर यू। ये बाय डिफॉल्ट हमारी वेबसाइट से पिक करेगा हमारे बिजनेस नेम और लोगो को। इसको हम ऐड नहीं कर रहे, दिस विल ऑटोमेटिकली गेट एडेड टू द एडवर्टाइजमेंट। जो दूसरे असेट्स हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट के उनको एक बार हम लोग एक्सप्लोर कर लेते हैं एंड देन वी विल कम बैक टू द डैशबोर्ड एंड क्रिएट दीज असेट्स। यार इन एडवर्टाइजमेंट्स के एग्जांपल अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जो पहला एडवर्टाइजमेंट का एग्जांपल है, आप देखो यहाँ पर एक फाइनल यूआरएल अवेलेबल है, देन एक हेडलाइन यहाँ पर अवेलेबल है एंड देन एक डिस्क्रिप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एसेट्स हैं। अगर आप नीचे यहाँ पर देखो, इस एडवर्टाइजमेंट में ये जो असेट्स हैं जैसे कि डाउनलोड आवर ब्रोशर्स, मैनेजमेंट एमबीए, ये असेट्स भी यहाँ पर एडेड है। इसके अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, यहाँ पर एक फ़ोन नंबर एडेड है, यानी कि एक कॉलस सीटीए है जो कि हमारे एडवर्टाइजमेंट में एडेड है। अगर हम और एग्जांपल देखें, यहाँ पर हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन के अलावा देर आर अदर एसेट्स। देन उसके बाद ये जो हाईलाइटेड हमारे कीवर्ड्स हैं ये भी यहाँ पर अवेलेबल है। हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस के अलावा और भी मल्टीपल असेट्स हैं जो हम अपने एडवर्टाइजमेंट में ऐड कर सकते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम हेडलाइंस एंड डिस्क्रिप्शंस वी हैव कॉल आउट असेट, साइट लिंक असेट, उसके बाद हमारा आता है एक कॉल्स असेट, उसके बाद स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक असेट आता है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, प्राइस एक असेट है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, और प्रमोशंस भी एक असेट है जिसको हम ऐड कर सकते हैं। दीज आर द असेट्स जो हम अपने एडवर्टीजमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब इनको एक एक करके देखते हैं कि ये जो असेट्स हैं वो हमें कैसी इंफॉर्मेशन ऐड करने में हेल्प करते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। लेट्स गो टू द डैशबोर्ड। गाइस, सबसे पहला जो असेट है जो हमको प्रोवाइडेड है दैट इज द साइट लिंक असेट। इस साइट लिंक असेट को हम ऐड कर सकते हैं अपने एडवर्टीजमेंट्स में। और ये जो साइट लिंक असेट है बेसिकली इट ऐड लिंक्स टू योर एड्स, यानी कि हम अपने एडवर्टीजमेंट में लिंक्स ऐड कर सकते हैं दैट जब यूज़र उन स्पेसिफिक लिंक्स पे क्लिक करे वो स्पेसिफिक पेजेस पर हमारी वेबसाइट के पहुंचे। सपोज दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट वेबसाइट और यहाँ पर जो हमारी आवर सर्विसेज हैं इन सभी सर्विसेज का जो लिंक है वो हम लोग अपनी एडवर्टीजमेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस फाइनल यूआरएल, जब कोई हमारे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करेगा वो हमारे फाइनल यूआरएल पे विजिट करेगा। लेकिन अगर हम लोग साइट लिंक्स ऐड करते हैं, जब भी हम कोई साइट लिंक ऐड करेंगे तो उस पर्टिकुलर साइट लिंक पे क्लिक करके वो जो यूज़र है वो पर्टिकुलर पेज पे जाएगा जो भी आपने यूआरएल दिया है साइट लिंक का। यहाँ पर अगर हम देखें साइट लिंक के एग्जांपल, अगर फर्स्ट एग्जांपल में आप देखो डाउनलोड आवर ब्रोशर्स, दिस इज अ डिफरेंट लिंक। जब कोई डाउनलोड आवर ब्रोशर्स पे क्लिक करेगा
जो लिंक अपीयर होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द फाइनल यूआरएल. सो लेट्स create a new asset that is site link. So visa and passport यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट दे दिया है. सो दिस विल अपीयर इन आर एड्स लाइक दिस. सो आप प्रीव्यू सेक्शन में अगर देखो, सो वीज़ा एंड पासपोर्ट यहाँ पर ऐड हो गया है. और जब भी कोई हमारा यूज़र हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखेगा और वो इस वीज़ा या पासपोर्ट पे क्लिक करेगा, सो ये एक पर्टिकुलर पेज पे जाएगा. सो वो पर्टिकुलर पेज है हमारा, दैट इज़ द वीज़ा पासपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस का पेज. सो इस पेज पे विजिट करेगा अगर कोई हमारे इस साइट लिंक को क्लिक करता है, वीज़ा एंड पासपोर्ट. सो इसका यूआरएल, इस पेज का जो यूआरएल है, लैंडिंग पेज यूआरएल, ये हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया फाइनल यूआरएल. सो इस जो ये जो साइट लिंक है, इसका जो टेक्स्ट है दैट इज वीज़ा एंड पासपोर्ट. उसके बाद इसके जो डिस्क्रिप्शंस हैं दैट इज वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस एंड फॉर ऑफिशियल्स एंड टॉप एग्जीक्यूटिव. उसके बाद हम लोगों ने इसका फाइनल यूआरएल भी यहाँ पर पुट कर दिया है. सो जब भी कोई यूज़र हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखता है और वो इस साइट लिंक को क्लिक करेगा, वीज़ा एंड पासपोर्ट को, सो दैट यूज़र विल विजिट दिस लैंडिंग पेज, वीज़ा पासपोर्ट फैसिलिटेशन सर्विस पेज. इसी तरीके से हम लोग अपना जो दूसरा साइट लिंक है वो क्रिएट कर सकते हैं. और दूसरा जो साइट लिंक हम लोग क्रिएट करेंगे वो बेसिकली अपनी एक दूसरी सर्विस के लिए क्रिएट करेंगे, दैट इज पेस्ट कंट्रोल. सो इस लैंडिंग पेज पे हम लोग विजिट कर लेते हैं. सो दिस इज आवर सर्विस पेज पेस्ट कंट्रोल, एंड जो इसका टेक्स्ट है इस साइट लिंक का दैट इज पेस्ट कंट्रोल कॉर्पोरेट. एंड देन इसके लिए हम डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं. सो डिस्क्रिप्शंस प्रोवाइड करने के बाद उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इसके फाइनल यूआरएल पे. सो इसका जो लैंडिंग पेज यूआरएल है वो हम लोग कॉपी करेंगे एंड देन विल पेस्ट. सो इसी तरीके से हम लोगों ने अपनी जो दो साइट लिंक्स हैं वो क्रिएट कर लिए हैं दो सर्विसेज के लिए. सो जब भी यूजर्स आएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे, सो ये पर्टिकुलर लैंडिंग पेजेस पे विजिट कर सकते हैं. इसी तरीके से आप साइट लिंक और भी ऐड कर सकते हो. साइट लिंक 3 भी बना सकते हैं, साइट लिंक 4 भी बना सकते हैं. सो वी कैन मेक 5 साइट लिंक्स एंड 6. सो दिस डिपेंड्स ऑन अस कि हम लोग कितने साइट लिंक क्रिएट करना चाहते हैं. सो अभी के लिए हम लोग वीज़ा एंड पासपोर्ट और पेस्ट कंट्रोल कॉर्पोरेट ये दोनों साइट लिंक क्रिएट कर लेते हैं. और अगर आपको कोई नया साइट लिंक ऐड करना है, सो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड साइट लिंक एंड इस दूसरे नए साइट लिंक को भी आप क्रिएट कर सकते हो. उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है साइट लिंक यूआरएल ऑप्शन. सो यार इफ यू रिमेंबर, हम लोग अपने डिस्प्ले कैंपेन के जो फाइनल यूआरएल है उसके लिए भी हम लोगों ने ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन की थी. लेकिन यहाँ पर जो हम ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन करेंगे वो हम लोग डिफाइन करेंगे इस यूआरएल के लिए, अपने साइट लिंक यूआरएल के लिए. यानी कि ये हमारा जो फाइनल यूआरएल है साइट लिंक का, उस यूआरएल के लिए हम लोग यहाँ पर ट्रैकिंग टेम्पलेट डिफाइन. सो दिस ट्रैकिंग टेम्पलेट इज नॉट फॉर द फाइनल यूआरएल जो हमारे एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करके जहाँ पर यूजर्स विजिट करते हैं. इनफैक्ट ये जो ट्रैकिंग टेम्पलेट है जो यहाँ पर हमको प्रोवाइड किए, ये इस यूआरएल के लिए है जो हमारा साइट लिंक यूआरएल है. सो दिस इज द फाइनल यूआरएल एंड इस केस में जो सेकंड साइट लिंक है दिस इज द फाइनल यूआरएल. सो लेट्स क्रिएट दिस ट्रैकिंग टेम्पलेट फॉर साइट लिंक यूआरएल. सो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर एलपी यूआरएल प्रोवाइड कर दिया है ट्रैकिंग टेम्पलेट में. उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपेंड करेंगे इन्फॉर्मेशन, अपने पैरामीटर्स ऐड करेंगे यहाँ पर. सो लेट्स ऐड दोज पैरामीटर्स. सो अपने ट्रैकिंग टेम्पलेट में हम लोगों ने अपना एल पी यू आर एल डिफाइन किया, एक वेरिएबल डिफाइन किया. उसके बाद हम लोगों ने फाइनल सफिक्स में अपने कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए और यही जो पैरामीटर्स हैं वो अपेंड होंगे हमारे फाइनल यू आर एल में. सो विद इन्फॉर्मेशन. सो यूटीएम सोर्स अगर आप देखो, सो मैंने पुट किया है गूगल साइट लिंक एंड देन यूटीएम मीडियम इज सीपीसी एंड देन यूटीएम कैंपेन इस कैंपेन आईडी, जो भी इसमें कैंपेन आईडी होगी ये यहाँ पर डायनामिकली प्रोवाइड हो जाएगी. सो इसी तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर प्रोवाइड की है. उसके बाद कस्टम पैरामीटर्स में दिस कंपनी इज डिफाइंड दैट इज बी टू बी एंड कॉन्टेंट इज कॉर्पोरेट हाउस कीपिंग. सो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ट्रैकिंग अपनी डिफाइन कर दी है. अगर आप इस ट्रैकिंग टेम्पलेट को या जो भी हम यू आर एल की ट्रैकिंग कर रहे हैं, अगर इसको एक बार बहुत अच्छे से सीखना चाहते हो देन यू कैन जस्ट रेफर टू डिस्प्ले कैंपेन ट्रैकिंग यू आर एल लेक्चर. सो वहाँ पर हमने इस सेक्शन के लिए बहुत डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. सो अभी के लिए क्योंकि हम लोग साइट लिंक्स क्रिएट कर रहे हैं, सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द ट्रैकिंग टेम्पलेट इन्फॉर्मेशन इन दिस फील्ड. सो यहाँ पर डिफाइन करने के बाद हम लोग आ जाते हैं एडवांस्ड ऑप्शंस में. यहाँ पर क्लिक करें अगर, सो यहाँ पर एसेट स्केड्यूलिंग का हमारे पास एक ऑप्शन है. सो बेसिकली ये जो साइट लिंक्स हैं ये हमारे एडवर्टाइजमेंट्स में कब दिखेंगे, किस दिन पर दिखेंगे और किस टाइम पर दिखेंगे, ये भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं. सो इस स्पेसिफिक साइट लिंक्स के लिए जो दो हमने डिफाइन किए हैं ऊपर,
ये हमारे कब विजिबल होंगे हमारे एडवर्टाइजमेंट में। वो हम लोग यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। स्टार्ट डेट हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से लास्ट डेट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। एंड देन उसके बाद एंड डेट भी यहाँ से आप डिफाइन कर सकते हो कि कब तक आपका जो साइट लिंक वाला असेट है वो आपके एडवर्टाइजमेंट में शो होना चाहिए। यानी कि ये हमेशा ही हमारे जो एडवर्टाइजमेंट्स में ये विजिबल रहेगा साइट लिंक। और वी कैन डिफाइन स्पेसिफिक डेज, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक वी कैन डिफाइन इट ऑन मंडेज। एंड टाइमिंग भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम 12 AM, लेट्स जस्ट से 2 PM तक ये। इस तरीके से हम लोग अपने डेज एंड आवर्स डिसाइड कर सकते हैं जब भी हम अपना साइड लिंक असेट शोकेस करना चाहते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। इसी तरीके से आप और भी ऐड कर सकते हो शेड्यूल्स। सपोज इफ आई ऐड इट फ्रॉम सैटरडेज एंड संडेज, एंड देन यहाँ पर मैं टाइमिंग डिफाइन कर सकता हूँ। दिस वे वी कैन डिफाइन आवर डेज एंड आवर्स। और ये जो एसेट स्केड्यूलिंग होगी ये सिर्फ इस साइट लिंक के लिए होगी, यानी कि कब हमारा साइट लिंक अपीयर होना चाहिए हमारे एडवर्टाइजमेंट में, ये उसके लिए ये शेड्यूलिंग है, नॉट फॉर द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट्स। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट के लिए एड शेड्यूलिंग डिफरेंट होगी, और साइट लिंक के लिए जो हमने इस साइट लिंक के अंदर आके डिफाइन किए यहाँ पर। इस पर्टिकुलर साइट लिंक के लिए जो एड शेड्यूलिंग एसेट शेड्यूलिंग होगी वो यहाँ से डिफाइन हो। अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ, एंड देन इसको हम चूज कर लेते हैं ऑल डेज, एंड देन वी कैन जस्ट क्रिएट द साइट लिंक। सबसे पहले हम लोगों ने अपने साइट लिंक का टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन और फाइनल यूआरएल डिफाइन किया, और दो साइट लिंक हम लोगों ने डिफाइन किए। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैकिंग टेम्पलेट यहाँ पर प्रोवाइड की और फाइनल सफिक्स प्रोवाइड किए, जिसमें हमने कुछ इंफॉर्मेशन अपेंड की अपने फाइनल यूआरएल में अपने साइट लिंक के। देन फाइनली हम लोगों ने एसेट शेड्यूलिंग की अपने साइट लिंक की, एंड देन वी विल जस्ट क्रिएट द साइट लिंक। यहाँ पर हम अपने ऐड का प्रीव्यू अगर देखें, वी कैन सी पेस्ट कंट्रोल कॉर्पोरेट एंड वीजा एंड पासपोर्ट जो साइट लिंक्स हैं वो यहाँ पर ऐड हो गए हैं हमारे एडवर्टाइजमेंट के अंदर। इसका मोबाइल प्रीव्यू भी हम देखें अगर, ये दोनों जो साइट लिंक्स हैं दे आर नाउ एडेड टू द एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद साइट लिंक के बाद एक और हमारे पास यहाँ पर एक एसेट है, दैट इज द कॉल आउट एसेट। कॉल आउट एसेट में बेसिकली हम अपने बिजनेस की कुछ और इन्फॉर्मेशन हाईलाइट करना चाहते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। लेट्स क्रिएट दिस कॉल आउट asset और ऐड दिस कॉल आउट asset इन आर एडवर्टाइजमेंट। प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, एंड देन यहाँ पर हम अपने कॉल आउट्स डिफाइन कर सकते हैं। यार सबसे पहले हम लोग अपने कॉल आउट्स यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। लेट्स डिफाइन दीज कॉल आउट्स। एडवर्टाइजमेंट्स के लिए डिफाइन कर दिए। एज यू कैन सी यहाँ पर हम लोगों ने 4 कॉल आउट डिफाइन किए। ट्रेन्ड एंड वेरीफाइड स्टाफ, 27 सर्विस अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट और 100% सेटिस्फैक्शन। कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन या कॉल आउट स्टेटमेंट्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। और ये जो कॉल आउट स्टेटमेंट है इनका जो कैरेक्टर लेंथ है यू कैन सी हियर, ये 25 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये आपको लिमिट भी यहाँ पर शोकेस कर रहा है। अभी जो हमने पहला कॉल आउट फीचर यहाँ पर यूज़ किया है दैट इज़ ऑफ 24 कैरेक्टर्स और लिमिट इज़ 25। इस तरीके से हम लोग अपने कॉल आउट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको इन चारों के अलावा और भी कॉल आउट्स ऐड करने हैं देन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन ऐड कॉल आउट टेक्स्ट एंड यू कैन ऐड दोज कॉल आउट्स। अगर आप यहाँ पर प्रीव्यू में देखो, अगर आप प्रीव्यू सेक्शन पे आते हो, यहाँ पर आप जो ये कॉल आउट है जो हेडलाइन के नीचे आप देख रहे हो, ट्रेन्ड एंड वेरीफाइड स्टाफ, 24/7 सर्विस अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबल एंड ट्रांसपेरेंट और 100% सेटिस्फैक्शन, ये आपको अपने एडवर्टाइजमेंट में दिख जाएगा। हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शंस के साथ हम लोगों ने अपने कॉल आउट स्टेटमेंट्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। यार हम लोगों ने अपने कॉल आउट फीचर्स यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, एंड कॉल आउट फीचर्स ऐड करने के बाद या कॉल आउट स्टेटमेंट्स ऐड करने के बाद हम लोग आते हैं अपने एडवांस्ड ऑप्शंस पे। और एडवांस्ड ऑप्शन पे अगर हम लोग क्लिक करें अगेन हमको एक एसेट स्केड्यूलिंग का एक ऑप्शन मिल रहा है। सो अभी जब हम साइट लिंक अपने क्रिएट कर रहे थे अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, वहाँ पर हमने एक एसेट स्केड्यूलिंग डिफाइन की थी, और अब हम लोग कॉल आउट में अगेन वी विल डिफाइन दिस एसेट स्केड्यूलिंग। लेकिन इस बार ये जो एसेट स्केड्यूलिंग होगी ये हमारे कॉल आउट स्टेटमेंट्स के लिए होगी, यानी कि हम लोग अपने टाइम और डेज या आवर्स डिसाइड कर सकते हैं कि कब हमारे कॉल आउट फीचर्स हमारे एडवर्टाइजमेंट में शोकेस होंगे। दिस इज स्पेसिफिक टू कॉल आउट ओनली। जो भी कॉल आउट का कंटेंट होगा उसी कंटेंट पे ये एसेट स्केड्यूलिंग काम करेगी।
सो अगेन हम लोग यहाँ से एक स्टार्ट डेट चूज कर सकते हैं एंड वी कैन चूज एन एंड डेट। और अगेन हम लोग यहाँ से अपने स्पेसिफिक डेज चूज कर सकते हैं और यहाँ पर हम लोग अपनी स्पेसिफिक टाइमिंग चूज कर सकते हैं अपने कॉल आउट एसेट के लिए। सो अभी के लिए आई एम सेलेक्टिंग ऑल डेज एंड देन सेव। सो ये जो सारे हमारे कॉल आउट है ये सेव हो गए एंड देन वी कैन जस्ट अप्लाई दीज कॉल आउट्स टू दिस कैंपेन। सो यहाँ पर हम लोगों ने एसेट कॉल आउट या कॉल आउट एसेट है इसे भी अपने एडवर्टीजमेंट में ऐड कर दिया है। सो नाउ यू कैन सी जो हमारा फाइनल यूआरएल है और जो हमारा हेडलाइन है और डिस्क्रिप्शंस है, सो उसके अलावा हमारे कॉल आउट फीचर्स या कॉल आउट स्टेटमेंट्स यहाँ पर ऐड हो गई हैं एंड हमारे साइट लिंक्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। So this is we can see in the preview section or both for mobile and desktop. So site link और call out के बाद हम लोग आते हैं अपने more asset types पे। और more asset type पे आप देख सकते हो कि और भी हमारे पास assets हैं जैसे promotions, prices, calls और structured snippets and lead forms। So ये सारे assets भी हम लोग देखेंगे।